इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या का मामला दिन ब दिन और पेचीदा होता जा रहा है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब राजा अपने हनीमून के लिए अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय गए और वहीं उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं और परिवार की तरफ से कई गंभीर मांगे उठाई जा रही हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने हाल ही में एक अहम बयान देते हुए सोनम के माता पिता, भाई गोविंद और भाभी पर नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि इस हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, ताकि सच सबके सामने आ सके। इसी बीच एक और विवाद सामने खड़ा हो गया है जब सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी की 13वीं के भोज में शामिल हो गया। रघुवंशी परिवार का कहना है कि गोविंद को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। वो खुद ही वहां पर आया और किसी ने उससे बात भी नहीं की। इस बात से परिवार में नाराजगी साफ नजर आ रही है। हालांकि गोविंद ने खुद मीडिया से कहा कि वो माफी मांगने आया था और अगर किसी को उनकी मंशा पर शक है तो वो जांच के लिए भी तैयार है। गोविंद ने कहा, हम राजा के परिवार के साथ खड़े हैं और अगर कोई हम पर शक करता है तो हम भी चाहेंगे कि सच सबके सामने आए। राजा के दूसरे भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि उन्होंने भोज के दौरान गोविंद से कोई भी बातचीत नहीं की। वो मानते हैं कि शायद गोविंद केवल सहानुभूति जताने आया हो, लेकिन क्योंकि उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था इसलिए परिवार ने उससे दूरी बनाए रखी। अब बात करें इस हत्या के मामले की तो राजा और सोनम की शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों मेघालय सोहरा इलाके में घूमने गए। सोहरा के चेरापूंजी से नाम जाना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झरनों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर ही राजा की जिंदगी खत्म हो गई। राजा रघुवंशी 23 मई को लापता हो गए और उसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई। फिर 2 जून को उनका शव वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला, जो बहुत ही खतरनाक और सुनसान इलाका माना जाता है। राजा की मौत के बाद उसकी पत्नी सोनम भी गायब हो गई। कई दिनों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन बाद में 9 जून को वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने पेश हुई और आत्मसमर्पण कर दिया। मेघालय पुलिस की जांच में पता चला कि राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसमें उसकी पत्नी सोनम मुख्य आरोपी है। पुलिस ने मामले में सोनम, उसके प्रेमी राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद को गिरफ्तार किया है। पहले तो पुलिस को लगा कि तीनों पेशेवर सुपारी किलर है, लेकिन जांच में साफ हुआ कि ये सभी राज कुशवाहा के दोस्त हैं, जो उसके कहने पर इस हत्या में शामिल हुए थे। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और एक विशेष जांच टीम यानी कि SIT इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। इस जांच में ये भी पता चला है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच गहरे संबंध थे और सोनम ने शादी के कुछ ही दिन बाद अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। हालांकि कई जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि सोनम ने तभी राजा को मारने का प्लान बना लिया था जब ये शादी तय की गई थी। इस केस में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि सोनम और राज कुशवाहा की आपसी बातचीत की चैट्स, जिसमें हत्या की प्लानिंग की गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, जो इस हत्या से जुड़े हुए बातें बयां कर रही हैं। इन वीडियो को लेकर भी परिवार ने सवाल उठाए हैं। जो लोग ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास पहले से ये वीडियो थी तो उन्होंने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। इस पूरे घटनाक्रम में राजा रघुवंशी का परिवार बेहद आहत और दुखी है, लेकिन वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि उन्हें मेघालय पुलिस पर पूरा भरोसा है और वो जांच से खुश हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर सच में न्याय चाहिए तो सिर्फ मुख्य आरोपियों पर ही नहीं बल्कि इस घटना से जुड़े हर व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए। अब तक की जांच में साफ है कि इस हत्या की साजिश बहुत पहले ही रची गई थी। सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर राजा को मारने का प्लान बनाया था और इसके लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद की। हनीमून तो एक बहाना था, असल मकसद था राजा को मेघालय ले जाकर उसकी हत्या करना। ये मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि ये एक ऐसा धोखा है जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर हुआ। अब सोनम और उसके जितने भी साथी हैं उन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। सोनम और राज कुशवाहा की उम्र भी इस मामले में चर्चा का विषय बनी है। सोनम केवल 25 साल की है और राज कुशवाहा की उम्र मात्र 20 साल बताई जा रही है। इतनी कम उम्र में इस तरह की क्रूर साजिश को अंजाम देना समाज के लिए सोचने वाली बात है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों के बीच गुस्सा और हैरानी दोनों देखी जा सकती है। सोशल मीडिया से लेकर लोगों के घरों तक इसी बात का चर्चा है कि आजकल के जो रिश्ते हैं, आजकल की जो शादियां हैं और आजकल की जो जनरेशन है उसमें किस तरह का माहौल है।